हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एपी सर क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में समझने वाले हैं, क्लास 12 के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पूरा मॉडल पेपर जो आपका upmsp.edu.in से लिया गया है, ये पूरा मॉडल पेपर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अनदर ये पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा मॉडल पेपर समझ में आएगा, एक एक टॉपिक समझ में आएगा, किस तरह से प्रश्न आते हैं, कैसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, ये सभी जानते हैं। 15 मिनट का समय आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, तो उसको व्यतीत ना कीजिए, 15 मिनट आप आराम से पेपर पढ़िए। पहला गलती बच्चे ये करते हैं कि ये पेपर पढ़ते नहीं है 15 मिनट, ये बड़ी गलती है, क्योंकि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए इसलिए दिया जाता है जिससे आपको यह आकलन हो सके कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न नहीं आ रहे, कितने प्रश्न पहले करने चाहिए, कितने प्रश्न बाद में करने चाहिए। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि 15 जो मिनट आपको मिल रहे हैं उसको आराम से पढ़ें। लेकिन इसे इंस्ट्रक्शन भी दे दिया जाता है कि 15 मिनट आप प्रश्न को पढ़ें। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि 15 मिनट प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चीज इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य होते हैं, उनके सामने सम्मुख अंक आपको दे दिया जाता है। और साथ ही साथ आपको बताया गणनात्मक प्रश्नों में अंक जो है आपको देखने पड़ेंगे, यानी कि जो प्रश्न आपको दिया रहेगा उसमें कुछ टुकड़े दिए रहेंगे, यानी इस प्रश्न के इतने नंबर, इस प्रश्न के इतने नंबर प्लस करके दिया गया, उसको भी आपको जहाँ देखना है। और साथ ही साथ जहाँ आवश्यक देखो, जहाँ रासायनिक समीकरण देना है वहाँ रासायनिक समीकरण भी देना है आप सभी को, इसलिए पूरा इंस्ट्रक्शन आप लोग यहाँ से देख लिए होंगे, नोट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या पहले के बारे में कि प्रश्नोत्तर संख्या पहला क्या होता है। तो पहला प्रश्न हम लोग का एमसीक्यूज होता है, जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होता है। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न हम लोग का जो यहाँ देखने को मिल रहा है इस सेट में, यह है फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या क्या होती है। यानी एफसीसी जो आप लोगों को पढ़ाया गया एफसीसी, उसमें यह जो है फलक केंद्रित परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो आप अच्छे से बता कि एफसीसी में 4 परमाणु होते हैं, क्योंकि एफसीसी जब बनता है तो फेस आपको देखने को मिलता है, इस तरह संरचना आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जितने फेस होते हैं यहाँ 6 फेस होता है, और सभी में सहभागिता 1/2 की होती है, यानी 3 परमाणु यहाँ देखने को मिले। और सभी संभवतः दिशाओं में 8 परमाणु होते हैं, 8 कोने होते हैं, और 1/8 की सहभागिता होती है एक परमाणु यहाँ से। तो 3 + 1 परमाणु यानी को टोटल 4 परमाणु देखने को मिलते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ एमसीक्यूज क्वेश्चन की सीरीज में देखने को मिला। मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन सीरीज करा दे रहा हूँ, और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो आपको पूरे पेपर सेट जो है हल करके दिए जाएंगे। यहाँ दूसरा प्रश्न हम लोग का जो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। यहाँ ये बात समझिएगा ध्यान से। तो देखिए, पराशर दाब अणुसंख्य गुणधर्म होता है। अणुसंख्य गुणधर्मों की 4 कैटेगरी होती है। एक पराशर दाब है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन अवनमन है, और पराशर दाब जो कि देखने को मिल रहा है। पृष्ठ घनत्व जो है, पृष्ठ तनाव, ये नहीं होता है, ये एक प्रकार का एक अलग चैप्टर है, बल्कि अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। तो यह चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि इसमें करेक्ट आंसर आप लोगों का पृष्ठ तनाव हो जाता है। अब बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की। तो 3rd नंबर क्वेश्चन यह है, शून्य कोटि की अपक्रिया की दर नियतांक क्या होता है, का मात्रक क्या है। यानी शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक क्या होता है। ये तो बात बहुत इजी है बच्चे, हर समय आता है, हर साल। देखो, अगर जो शून्य कोटि की अपक्रिया नहीं आएगा तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का पूछा जाता है, और ये हर साल आता है, इसलिए याद कर लो आप लोग कि शून्य कोटि की अपक्रिया का होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड। तो चौथे प्रश्न की श्रृंखला पे बढ़ता है। चौथा प्रश्न हम लोग को जो मिल रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता है। ध्यान से समझिएगा, कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता है। तो पहले चीजें आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कैनिजारो अपक्रिया देता कौन कौन सा है। तो आपको पता होगा कि HCHO जो होता है ये कैनिजारो अपक्रिया देता है। ऐसा क्यों मैंने बोला, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जिसके पास अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वह कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता, कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। तो CH3 CHO जो ग्रुप होता है, ये CHO ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, यहाँ अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, यानी ये एल्डाल संघनन देता है, कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि इसमें से कौन सा नहीं देता है। तो पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ये लिखा है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3 CHO, जो मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा CHO ग्रुप ऐसे। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड हो गया। तीसरा जो मिल रहा है वो इस तरह मिलेगा, ट्राईमेथिल। ट्राईमेथिल यानी 3 बार मेथिल ग्रुप जोड़ दीजिए ऐसे। ठीक है, ट्राईमेथिल। उसके बाद आपका ना एसीटोन यानी कि COO यहाँ पर एच कर दीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और फॉर्मल्डिहाइड यानी ये CHO। तो देखो भाई, कैनिजारो अपक्रिया जो है, यह भी कैनिजारो अपक्रिया देगा, यह भी कैनिजारो अपक्रिया देगा, यह भी कैनिजारो अपक्रिया देगा। जो कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा वो है CH3 CHO, यह एक एल्डोल संघनन देगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन देता है। ठीक है, तो यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो MCQ क्वेश्चन सीरीज हम लोग को देखने को मिला वो है 5वां, जिसमें लिखा है एथिलेमीन का HNO3 के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है। देखो कि एथिलेमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2 जो होता है एथिलेमीन का फॉर्मूला है। इसमें हम लोग का HNO3 से रिएक्शन कराएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी के
रिएक्शन के साथ हम लोग को मिलता है C2H5OH मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हेलो एल्केन हेलो एरिन में, साथ ही साथ एमीन जो चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं एमीन चैप्टर, उसमें भी ये रिएक्शन काफ़ी कॉमन रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो मिलता है देखने को वो मिलेगा एल्कोहल, यानी C2H5OH यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो आप लोगों का है नंबर 6 जो क्वेश्चन MCQ का, वो यह मिल रहा है कि ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है। तो भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो ग्लूकोज में आपको अच्छे से पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल समूह के कारण ऐसा नहीं है, कीटोन समूह भी होता है और ये भी होता है। तो देखो आपको पता है कि अपचयन जो होता है, अपचयन की क्रिया जो आप लोगों को देखने को मिलती है, वो मान लीजिए CH3CHO ग्रुप है तो उसका अपचयन होता है, आपको पता है Li लेते हैं Ni लेते हैं कुछ भी लेते हैं H2 के साथ, यहाँ अपचयन हो जाता है। तो ये एल्डिहाइड में कंडीशन में देखने को मिलता है और आपको ग्लूकोज समूह में भी एल्डिहाइड देखने को मिलता है। तो एल्डिहाइड समूह जो होता है वह अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, हाइड्रोक्सी समूह नहीं करता, इसको को ध्यान रखिएगा। और कीटोन समूह तो उसमें होता ही नहीं है। आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही होता है, इस तरह से CHO लगता है और 6 कार्बन इसमें अटैच होते हैं, मिलेगा जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यह आपके 6 क्वेश्चन MCQs के हो गए। 6 क्वेश्चन यानी 6 गुणे में 1, 1 नंबर का पूरा प्रश्न आप लोगों का है और इसमें से आपको 6 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपको समझ में आएगा। दूसरा जो हम लोग का प्रश्न है वो देखिए क्या है। दूसरे प्रश्न जो हम लोग को मिला उसमें से पहला प्रश्न है कि एक तत्व A है जिसका परमाणु द्रव्यमान 100 दिया गया है कि संरचना BCC तथा एक कोष्टिका के कोनों की लंबाई इतने पिकोमीटर में। पिकोमीटर को मीटर में चेंज करना बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। इसमें देखिए 2 प्रश्न आपको दिया गया, यानी 1+1, इसलिए देखिए नीचे लिख भी दिया गया है। एक एक प्रश्न को एकदम स्पष्ट करके दिया गया है, आप गलती ना करेंगे एग्जाम में तो देखिए आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला है। एक आपको घनत्व निकाल देना है, साथ ही साथ एक जो है एक कोष्टिका की संख्या निकाल देनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। इसलिए एक चीज़ आप ये सब सवाल अगर जो चाहते हैं कि ये सब सवाल करा दें तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर मैं आप लोगों को ये सब पूरी चीज़ें सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो हम लोग का है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। विलेय के मोल प्रभाज और वाष्प दाब के में आप अवनमन के संबंध का व्यंजक सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, यह भी आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। और दूसरा जो हम लोग का है वह 1 मोल H2SO4 विलयन की तुल्यांकी भार का, ये विशिष्ट उष्मा से यानी कि वैद्युत रसायन से लिया गया क्वेश्चन है। और ये जो आपको मिलेगा अष्टकंदन हार्डी सूर्य रूल, ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पृष्ठ रसायन से देखने को मिलता है। और इसी प्रश्न संख्या तीसरे को देखेंगे तो प्रश्न संख्या तीसरा हम लोग का है सरल घनी एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता का गणना करना। देखो ये पूरा डेरिवेशन है, मैंने हर साल बच्चों को बताया है कि आप लोग ये डेरिवेशन बढ़िया से पढ़ लो और 2 नंबर में हर साल आता है। बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं कि पढ़ते नहीं है इसलिए गड़बड़ी हो जाती है, पढ़ा कीजिए आप सभी, ठीक है। आप तीसरे प्रश्न को दूसरा प्रश्न देखेंगे तो ये अक्रिय गैसों में 2 विशेषताएं बतानी है और IPSC नामकरण जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर साल आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। DNA RNA का भी आता है, संरचना और क्रियाविधि में अंतर 2 नंबर में यह भी देखिए पूछ लिया गया है। प्रश्न क्या देखा चौथा, तो चौथा प्रश्न जो हम लोग को मिलेगा वो 0.05 मोल दिया गया है NaOH स्तंभ में। ये सब मतलब ये सभी न्यूमेरिकल्स हैं। और यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रश्न जो है पेप्टीकरण अपोहन, ये सभी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोगों को कंसल्ट करना और पूरी बातें क्लियर से समझनी है। यहाँ देखिए आप लोग का है प्राथमिक और द्वितीय देखनी, एमीन का पहचान करने की विधि का रासायनिक समीकरण सहित बताना। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। ग्लूकोज की संरचना का सूत्र देना है, इसमें बोला है ग्लूकोसैनिक एसिड या अम्ल एजेनोइक अम्ल में प्राप्त कैसे कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, एक नंबर का रिएक्शन है, ये रिएक्शन बस है दोनों, और रिएक्शन करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर आपको संरचना बनाने में। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जैसा अभी आपको बता ही दिया, सेम ऐसे ही होता है। और देखिए ध्यान से 5वां प्रश्न जो आएगा हम लोगों का, उसमें देखिए सब कितने रहेंगे, 1 2 3 और 4 ही क्वेश्चन रहेंगे। 4 क्वेश्चन देखिए नीचे, 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। चारों क्वेश्चन में पहला देखिए यहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल दे दिया गया है, x का मान देने के क्वथनांक दिया है, सब अपेक्षिक में ये सब दिया गया है। तो ये सब भी इजी है, निकल जाएगा, 4 नंबर में आता है हर साल। और ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। और आपको पता है व्यंजक प्राप्त करने के लिए बहुत से तरीके बताए गए हैं, चाहे आप डिफरेंशियल से लगाइए, चाहे आप समाकलन औकलन में से किसी भी मेथड का यूज करके लगा सकते हैं। और साथ ही साथ देखो अर्ध आयु आपके साथ आया है और ये प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए प्रश्न ये है, छोटा सा बात लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 नंबर में कर दिया, यानी कि 3 नंबर डेरिवेशन का आपका हो जाएगा, 1 नंबर उसका हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न यह भी है। अब बात करें संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, तो संक्रमण तत्व के बारे में भी दिया। देखिए डी ब्लॉक से हमने कहा था क्वेश्चन आता है, वो 4 नंबर ही आते हैं उसमें से। देखिए 4 नंबर आपको पूरा दे दिया गया है, स्पष्ट लिखा गया कैसे कैसे आप क्या क्या करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब आया है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 नंबर इसमें भी देखने को मिलेगा। यह है लिगेंड्स क्या होते हैं, ये क्रिस्टल क्षेत्र यानी विपाटन के लिए कैसे प्रभावित करते हैं, यानी कि इसमें CFT थ्योरी आपने पढ़ा होगा।
क्रिस्टल फील्ड थियरी, उसी का बात ये कह रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो इसका पूछा गया प्रश्न यह है कि भाई साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है। देखिए अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाया जा रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन। आपसे ये बातें कही गई थी, स्पष्ट मैंने बताई थी कि आप सभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, नदर कुछ मत बुक पढ़िए, क्योंकि और कोई बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और क्वेश्चन वहां से आने वाले भी नहीं है। देखिए पूरी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है कि ए टू जेड तक जितनी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सब एनसीईआरटी की क्वेश्चन थे, यानी इसको आपको समझना है ए टू जेड तक तरीके से। पूरा का पूरा मान जो है हैबरविद द्वारा अमोनिया के औद्योगिकरण का नामांकित चित्र का सही वर्णन करना है। तो देखिए एक बात हम आपसे बता दें कि कभी कभी देखिए अगर जो ये मान लीजिए आपको नहीं तैयार है तो अथवा करके ये बात दी जाती है, नहीं तो ये आप तैयार कर लीजिएगा हैबरविद द्वारा अमोनिया के औद्योगिक। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन भी है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन ये आप लोग पढ़िएगा जरूर। फिर आपका खा इसी में हो जाएगा भाई रेमर टीमन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट मैं मतलब हर साल बच्चों को कह देता हूँ कि यार आया हुआ है किताब में, छपा हुआ है एकदम बढ़िया तरीके से और हर साल आता है, इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। देखिए फिनाल का जिंक डस्ट रिएक्शन कितना आसान रिएक्शन है, फिनाल का जिंक डस्ट से एकदम आसान रिएक्शन है, आपका बेंजीन बन जाता है, सीधे बेंजीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और ये एथिल अल्कोहल का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 160 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी है। डाई एथिल ईथर को जो है आयोडीन अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, ये भी आसानी क्वेश्चन है। यहाँ है फिनाल का ब्रोमीन जल से अपक्रिया कराने पर, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन देखिए थोड़ा सा सेंसियर सही समझिएगा तो ये आराम से लग जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिग्नाइड अपकर्मक से जल अपघटन कराने पर रिएक्शंस है। तो यहाँ से आपका 6ठे नंबर में 6ठे का का और 6ठे का खा दोनों ही कंप्लीट होता है और दोनों के दोनों 4-4 नंबर के इस तरह से आते हैं, जैसा कि यहाँ से आपने देखा। अब आ रहा है 7वां क्वेश्चन जो हम लोग का है। 7वें क्वेश्चन में आपका देखिए का और खा दो कैटेगरी दी जाएगी। का और खा में देखिए अथवा अथवा करके दोनों में दिया जाएगा। देखिए यहाँ जैसे प्रश्नों में आप दे सकते हैं, यहाँ कहा गया एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति किन कारणों के कम अपक्रियाशील होते हैं, ये भी कारण पूछा गया। तो लंबा थोड़ा लेक्चर है, आप चाहो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप अगर जो वो नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से आप जो रिएक्शन दिया गया उससे रिएक्शंस को कर लो। और रिएक्शन में आपको 2 चीज़ें दिया गया है। अच्छा देखिए निम्न में से कारण समझाना है सिर्फ। ये क्लोरीन यद्यप इलेक्ट्रॉन जो है अपनयन समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया में आर्थो तथा पैरा निर्देशी है, क्यों ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा ये बोला जाएगा एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, होते हुए भी जल में जो है अभी मिश्रणीय है, ये बातें कही गई हैं। और साथ ही साथ खा वाले में कहा गया निम्नलिखित में विभेद करना है और सिर्फ इक्वेशन दिया है। प्रोपेनॉल से प्रोपेनोन, फिनाल से बेंजोइक अम्ल और एस्टोफिनोन से बेंजोफिनोन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सभी मतलब आपको 1 नंबर से क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सभी एक रिएक्शंस के थ्रू किया जाएगा, इसमें सेवर केवल रिएक्शन देना और अनदर कुछ नहीं करना है। यहाँ भी अथवा करके क्वेश्चन दे दिया गया, जो वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसमें ये करना है। इससे क्या है ब्रोमोबेंजीन से 1,4-एथीन बनाना, ये सब के सब। और देखिए अगर जो मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये सब समझ में नहीं आ रहा हिंदी वाला वर्ड्स, तो आपके पेपर्स में इंग्लिश में भी वर्जन लिखा रहेगा, पीछे बगल में ही लिखा रहता है, तो आप हिंदी भी पढ़िएगा इंग्लिश भी पढ़िएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। हम लोगों ने पूरे पेपर को अच्छे से समझ लिया है, तो पेपर को समझने के बाद अब हम लोग समझने चाहते हैं कि कितना प्रश्न कितना आ रहा है, कैसा प्रश्न हम लोगों को देखने को मिला। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहला जो रहेगा वो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, जिसमें 1 नंबर प्राप्त होंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर वहां देखने को मिलेगा। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा जो रहेगा उसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 नंबर का आता है। 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो 8 नंबर देगा आप लोगों को। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा देखेंगे तो अति लघु उत्तरीय यह भी रहता है, 2 नंबर आपको मिलेंगे प्रति प्रश्न पे, 4 आपको प्रश्न देंगे जिसमें 8 नंबर आपको प्राप्ति होगी। प्रश्नोत्तर संख्या चौथा देखेंगे तो चौथे में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, जिसमें 3 अंक मिलते हैं और 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी 12 नंबर वहां से मिलेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 की बात करें तो 5 में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, जिसमें 4 अंक प्राप्त होते हैं, 4 प्रश्न रहता है, 16 अंक यहां से प्राप्त होते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 6 की बात करें तो 6 में भी आपको जो है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें आपको का और खा 2 कैटेगरी मिलती है, 5 अंक उससे प्राप्त होते हैं, 5 अंक उससे प्राप्त, यानी टोटल प्रश्नोत्तर संख्या 6 में 10 अंक की प्राप्ति आपको होती है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 में यही कंडीशन देखने को मिलता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर भी है, का और खा 2 कंडीशंस है, का में आपको 5 नंबर, खा में भी 5 नंबर, यानी टोटल 10 नंबर प्राप्ति होती है। टोटल बात करें तो 70 नंबर आपको मिलता है। ठीक है, टोटल आपको 70 नंबर देखने को मिलता है। अब बात 70 अंक जो आपको लिखित में प्राप्त होगा पेपर में, ठीक है, और उसके बाद बात करें 30 अंक जो आपका प्रैक्टिकल से मिलता है। टोटल मिला के 100 अंक का आपका पूरा पेपर होता है। देखिए प्रैक्टिकल में नंबर आपके तो स्कूल्स में ऊपर डिपेंड रहता है, बट ये आपके हाथ में है, तो आप कोशिश कीजिए कि बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए और बाकी जितना हो सके हमसे सपोर्ट लीजिए। आपको जहां भी कोई टॉपिक में दिक्कत हो रही है वो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा आप हमें, और मैं एक नया वीडियो लाने वाला हूं जल्द ही। आप लोगों के लिए वीडियो रहेगा कि कॉपी कैसे लिखते हैं, किस तरह से आप कॉपी लिखेंगे तो बेहतर से बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।